चोरी करके जीते? हाँ, चोरी करके जीते हैं। हम लोग वोट नहीं दिए हैं, चोरी करके जीते हैं। पूरा सिस्टम को चोरी कर लिया है। अब की बार पकड़ाया है। कौन चोरी कर रहा है? मोदी जी। ऐसे कर लेंगे। राहुल गांधी जी तैयार हो गए, अखिलेश यादव तैयार हो गए, सब लोग पूरा विपक्ष तैयार हैं। अब कोई चोरी करके अब की दिखाए। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। उनके आने से क्या लगता है, कोई फर्क पड़ेगा बिहार की राजनीति पर? क्या बात कर रहे हैं सर? आपको तो खूब मालूम है कि जब इतना रोड जनता को देखे हैं कि मोदी जी आते हैं जो कि और नीतीश जी अपने पिछवाड़े में फेविकल चपका करके कुर्सी पे बैठ गए हैं और जब उठते हैं तो कुर्सी ले करके उठते हैं। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया द फ्रीडम वॉइस। और हम आज आरा में हैं। आरा में जो यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई थी सासाराम से, आज वो यारा पहुंच गई है। लगभग 25 जिलों को कवर करते हुए और 50 विधानसभाओं को पूरे करते हुए 1300 किलोमीटर की यात्रा हुई और आरा पहुंची। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं कि इस अधिकार यात्रा जो कि वोटर अधिकार यात्रा से क्या मिला, क्या हुआ, आखिर किस बात के लिए यात्रा की गई है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप ये बताएं, यहाँ आए क्यों? हम लोग तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के चलते आए हैं भाई। अपना काम धाम छोड़कर आए हैं। तो आने से क्या हो जाएगा? आने से तो बहुत कुछ होगा। सरकार हम लोग बदलेंगे, नौजवान है एकदम, सरकार हम लोग बदल कर दिखाएंगे। तो सरकार कैसे बदलेंगे जब वोट चोरी हो रहा है? तो हम लोग बदल दे। अब तो जनता का मूवमेंट देखिए। हाँ, खुद मोदी जी आते हैं तो इतना तो आज हुलस हम नहीं देखे हैं। मोदी जी भी 2016 में आए थे। चोरी हो जाएगा तो सरकार बदलेगा कैसे? कैसे कर लेंगे? राहुल गांधी जी तैयार हो गए, अखिलेश यादव तैयार हो गए, सब लोग पूरा विपक्ष तैयार हैं। अब कोई चोरी करके अब की दिखाए। आपकी बार चोरी नहीं होने देंगे? सवाल ही नहीं है। जनता खड़ी, कितना चोरी कीजिएगा? 2000-4000 चोरी कर लीजिएगा। आपकी चोरी करने वाला मौका नहीं है। इसलिए कि मेरा सरकार जो है नौजवानों का सरकार है। राहुल गांधी भी नौजवान है, अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं बने हैं तो भी नौजवान उनको माना। चुनाव आयोग कह रहा है कोई चोरी वोरी हो ही नहीं रहा, खाली चुनाव आयोग तो उनका आदमी है, उनका खुद आदमी है। उनका आदमी है? हाँ, खास उनका आदमी, देश का आदमी, महाराज नहीं, संवैधानिक संस्था। महाराष्ट्र में कैसे हो गया, यूपी में नहीं हो गया, मुखिया अथी में चोरी हो गया, नहीं पकड़ाए हैं लोग। आप लोग पत्रकार हैं सर, आप लोग जानते होंगे। तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ऐसा कोई बात है तो हलफनामा दायर करना चाहिए राहुल गांधी को। तो करबे न करेंगे। वो तो उल्टे राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि माफी मांगना पड़ेगा, बोले हैं। हाँ, राहुल गांधी को। हाँ, हम तो मांगेंगे। चुनाव संवैधानिक संस्था है, वो चोरी में काहे साथ देगा भाई? वो अपना स्वतंत्र काम करता है। तो ठीक है, स्वतंत्र है कहाँ देश अपना? ये तो राजतंत्र हो गया है। हम लोग का लोकतंत्र कहाँ है? ये राजतंत्र हो गया। राजतंत्र हो गया। मोदी जी को आप लोग वोट देकर नहीं चुने हैं? कहीं नहीं, हम लोग नहीं देते। वोटर से ना चुनाए हैं? हाँ, चुनाए का अपना चोरी करके जीते हैं। चोरी करके जीते? हाँ, चोरी करके जीते हैं। हम लोग वोट नहीं दिए हैं, चोरी करके जीते हैं। आप नहीं दिए होंगे, बाकी लोग तो दिया है ना। इतना सीटवा कहाँ से गया है? बिहार से जो सीट गया है। बिहार से सीट गया है। अच्छा सुनिए सर, आप एक बात बताइए हमसे, चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? इसमें आप ही बताइएगा। चाहे सर जी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मेरे पूरा दुनिया के मालिक हैं। आपसे बात पूछ रहे हैं, अभी तो सरकार उन्हीं का है। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री वही हैं। आपसे हम पूछ रहे हैं कि उनका बिहार में 70-72 गो सीट है, चाहे जो भी हो। नीतीश जी का 44 गो है। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री कैसे बैठे हैं? बीजेपी अपना क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाए? सिखा बुद्धि कैले हैं, वो तो वही ना जानते होंगे, हम लोग क्या बताएं? यही ना होता है सर, यही होता है। सही चोरी होता है, ऐसे ही चोरी होता है। दोनों का डबल। चुनाव आयोग से सिखा बुद्धि किए? हाँ, चुनाव आयोग उनका पैदा किए हैं ना, तो विपक्ष का वहाँ पर बैठता है सर। तो आप उसको चुना जाते से। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सही आदमी हैं। जो कहना होगा हम लोग का लोग सही है। हाँ, आप लोग सही हैं। आप लोग को हम काहे के लिए दोस्त हैं? हाँ, तो मीडिया को आजकल बड़ा पड़ता है इसलिए पूछ नहीं। आप लोगों का काम है, आप लोग का खेती है ये। जैसे हम लोग धान, हम लोग का खेती है। अरे नीतीश बाबू कह रहे हैं कि 20 साल से काम किए हैं। 2005 के पहले कैसा था बिहार? एक नंबर ऐश मौज था 2005 के पहले। हाँ, इसलिए था तो फिर बदल कैसे गया? पूछिए कैसे था। अच्छा, कोर्ट में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, सर काम कर दिए, खाली बोलनी ठीक बा, आज न कल हो जाए। सर लोग बोलते रहे एक हरी 500 रुपये दो, तो यह तो एक आवासीय लेके जाइयो भाई, एक आवासीय लेके जाइयो। थाना में जाई, हमारे बेटी की कोनो लेकर रेफ कोई से जाई तो कही कि 5000 रुपये दो। आज अखिलेश यादव भी आए थे। आज अखिलेश यादव ऐसे ही आए थे। अखिलेश यादव भी वहाँ पर मुखिया का इलेक्शन हुआ, वहाँ भी चोरी हुआ है।
वहाँ पर ये थी, क्या बोल रहे हैं इनको, ये इलेक्शन जो कराते हैं लोग, वो लोग नहीं पकड़ाए हैं। आप तो मीडिया वाले हैं सर, आप तो उनके आने से क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा बिहार की राजनीति पर? क्या बात कर रहे हैं सर, आपको तो खूब मालूम है कि जब इतना रोड जनता को देखे हैं कि मोदी जी आते हैं जो कि यहाँ के देश के मालिक हैं, इतना स्वागत नहीं हुआ। जहाँ एगो तेजस्वी यादव आ गए, माले के वो हैं मुकेश सहनी आ गए, राहुल गांधी आ गए, जितना सेवा हो देखिए पूरा महागठबंधन के लोग जुटे थे, लेकिन हमको मोदी जी में तो अंदाजा नहीं है उनका। पैसा देने पे तो आ जाता है ना भीड़। कहते जी पैसा लेने वाले यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पैसा वाला नहीं है जी नहीं। हम लोग ठीक है। सरकार बदल कर दिखाएंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, आज अखिलेश यादव भी आरा की धरती पे आए, क्या लग रहा है, इससे क्या फायदा होने वाला है? सारे लोग त्रस्त है मोदी और नीतीश से। किसान भी बर्बाद है, नौजवान भी बर्बाद है, इसलिए सबका साथ सबका विकास की सरकार है। क्या रोकिए जी, 2 करोड़ नौकरी के 14 में वादा दिया था, आपके चैनल से बोले थे, कहाँ मिला? नौजवानों का इतना बेकारी बढ़ गया, खाता में जाए। आज तक कितना नौजवानों को नौकरी दिए? 2 करोड़ नौकरी हर साल। नौकरियां दिए जीत जा रहे हैं बार बार। नहीं, चोरी से पूरा सिस्टम को चोरी कर लिया है, अब की बार पकड़ाया है। कौन चोरी कर रहा है? मोदी जी, अमित शाह। चुनाव आयोग चुनाव करवाता है ना, मोदी जी कैसे चुरा लेंगे? चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, वोट गिनती या सब कुछ करवाने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग इनका अपना आदमी है, ज्ञानेश कुमार जी। संवैधानिक पोस्ट वाले ऐसा नहीं करेगा, उनका कहाँ काम है जी? वोट। अरे भाजपा वाले बोल रहे हैं विरोधी लोग खाली जो है ना फैला रहे हैं उल्टा पुल्टा बात, इनको देश के लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है आप लोगों को। अच्छा, कैसे तो पंजाब में पकड़ा गया इनको सरपंच के चुनाव में, चंडीगढ़ वाला, तब हम पकड़े हैं कि आपका मीडिया चैनल भी बोला है सरपंच वाला में वहाँ पकड़ा है। और यहाँ 3 गो महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में चुनाव जीत लिए, और बिहार का बारी था, इसलिए वोट। बिहार का सरकार कैसे बदलेगा इन नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से, व्यवसायियों से, गरीबों से, ये सारे त्रस्त है। फिर तो चुनाव होगा, आप बोले चोरी हो जाता है तो फिर तो रिजल्ट वही लोग आ जाएंगे। इतना ना हम लोग सजग हो जाएंगे ना कि चोरी करते करते हम लोग चोरी को पकड़ लिए तो चोर अब कहाँ मालिक बनेगा जी? जब चोर तो मालिक अब बनेगा ना, इसलिए कि हम लोग जान गए, अब जाग गए हैं जी। चलिए ठीक है। भाई साहब क्या नाम है आपका? संजीत कुमार यादव। संजीत कुमार, क्या उम्र कितनी है आपकी? 25 साल। 25 साल। ये बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 20 सालों में बड़ा काम हुआ है, क्या आप मानते हैं इस बात को? ऐसा है कि नहीं है? 2005 के पहले का बिहार की स्थिति भी बताते हैं। काम हुआ है, नल जल पे काम हुआ है, जो धरातल पे नहीं है, अभी कागज पे है। अच्छा, कागज पे? हाँ, धरातल पे नहीं है। दारू बंद हुआ है, धरातल पे नहीं है, कागज पे है। ठीक। उसके बाद से बिहार में देख सकते हैं कि गरीबों को मतलब कि रोजगार दिया गया है, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, कागज पे है। सब चीज़ नीतीश कुमार जी के कागज पे रहता है, धरातल पे नहीं रहता है। और नीतीश जी अपने पिछवाड़े में फेविकल चपका करके कुर्सी पे बैठ गए हैं, और जब उठते हैं तो कुर्सी ले करके उठते हैं, और कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। इस बार लेकिन अब की बार वो फेविकिल को, वो जो फेविकिक जो है उसको सलाई के कांटी से बार करके और उसे सुनगा करके और गीला कर करके वो निकाल करके और नीतीश कुमार जी को उठा करके मतलब हटाने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो वोट चोरी का मसला है उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो भाजपा वाले बोल रहे हैं कि कोई ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, झूठ मूठ का। विपक्ष के लोग पहले ही जो है ना हार मान लिए मन से। आपको बता देते हैं कि अभी चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में लोग सर्वे करने के लिए आते हैं मोदी जी की तरफ से कि आप किसको वोट दीजिएगा, बोलिए, हम कॉपी में नोट करते हैं। और वही लोग कॉपी में नोट करके ले जाते हैं और वहाँ पे जा करके और वोट चोरी का काम किया जाता है। ईवीएम से वोट चोरी किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी आज आ रहा है, तो क्या लगता है उससे कोई फर्क पड़ेगा बिहार की राजनीति में? एकदम फर्क पड़ेगा। अखिलेश यादव जो आरा में आए थे, अभी ये मुहिम चलाया जा रहा है वोट चोरी वाला, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप जगिए, आप देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। लगता है वोट चोरी रुक जाएगा? एकदम रुकेगा, और अब की बार जो बिहार का दासा दिशा और हवा सब बदलने वाला। चलिए ठीक है। सर क्या नाम है आपका? नाम है ओम प्रकाश राव। ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है ये जो वोट चोरी का मुद्दे पे चल रहा है, ऐसे में कल को जब चुनाव आएगा, रिजल्ट जब इधर उधर का होगा, ये वोट चोरी रुकेगा कैसे? वोट चोरी रुकेगा कैसे? वोट चोरी तो उनको नहीं रुकना है। हाँ, चोरी पदाधिकारी जो है, निर्वाचन पदाधिकारी, वही नहीं बताएगा कि वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस यात्रा से क्या होगा? यात्रा से होगा कि हम लोग वोट उनको नहीं देंगे। किनको नहीं देंगे?
चाहे नीतीश बाबू को चाहे भाजपा को। तो नीतीश बाबू काम किए हैं आप लोगों के लिए, 20 साल दिन रात मेहनत काम किया महाराज। हम स्वतंत्रता सेनानी का हम पुत्र हैं। हाँ, अभी तक हम लोग को भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने के लिए दिया है अभी तक? 20 साल से आप लोग खाना ही नहीं दिया। नहीं दिया है। क्या दिया है? अभी अभी हम लोग कल मिले हैं। नीतीश बाबू जो दिल्ली गए थे, दिल्ली से लौटे। इतना अच्छा कुर्ता पहने हुए हैं आप, महाराज बताइए। कुर्ता कहा तो हम लौटे यहाँ आ जाए? नहीं, तो आप ही ने बोले कुछ नहीं दिया है, तो सबको दिया। हम लौटे यहाँ आ जाए? आप बोल रहे भूखे हैं। तो भूखे तो ही है। हाँ, कपड़ा उपड़ा सब सही है आपका। तो सही है, तो हो सके तो हम कहे लौटे आ जाए यहाँ पर। आप सुनिए, आप बताएं आप किसका आदमी है? देखिए हम तो ये नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया है, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे महिलाओं की नौकरी देने की बात हो, चाहे युवाओं के लिए बिहार में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य देख लीजिए, तो बोल रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। ठीक ठीक, कौन बोल रहा है? ये नीतीश सरकार, एनडीए, भाजपा सब बोल रही है। वो तो ठीक है, तो बोल रहे काम है, तो पटने से देख रहे हैं कि हमारा सरकार सब ठीक है, जनता सब ठीक है, लेकिन क्या किया है अभी हमारे लिए? कुछ अधिकारियों को मर रहा है, ठेला खींच रहा है हमारा। चलिए एक आखिरी सवाल, क्या लगता है 2025 के चुनाव में क्या होने वाला है? कौन सही सरकार आने वाली है? किसको टाटा के बाद, क्या टाटा के बाद हो जाएंगे? ऐसा लग रहा है इस बार हो सकता है कुछ? नहीं, टाटा के बाद नहीं हो रहे हैं। कारण कि यह सब अपरवाही है, इनका लापरवाही है। लापरवाही किस प्रकार का लापरवाही? अब किस प्रकार का लापरवाही आप समझे? आपको इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आपको कौन भेजा है यहाँ पर? आप तो उन्हीं का आदमी हैं। चलिए ठीक है, अखिलेश जी आए थे, क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे, जो देख गए सो कहेंगे। हाँ, कल लगता है उनके आने से कोई फायदा होगा बिहार की राजनीति में? जरूर होगा, काहे नहीं होगा। चलिए ठीक है, हम आरा में हैं और जिस प्रकार से जनता वोट चोरी के मुद्दे पे कस के अपनी राय रख रही है, ये अपने आप में देखने को बनता है। 17 अगस्त से सासाराम से यात्रा शुरू होकर जो है आरा पहुंची और 1 सितंबर को पटना में इस यात्रा का समापन होगा। 1300 किलोमीटर की लंबी यात्रा ने पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा जो है घर घर तक पहुंचा दिया है कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और अगर आप बिहार की यात्रा पर ध्यान दें तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में बिहार से गुजर के जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय जरूर दें। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।